तू कुछ अलग करना चाहता है लेकिन रुक जाता है। तू बोलना चाहता है लेकिन चुप रह जाता है। तू जीना चाहता है लेकिन डर जाता है, सिर्फ एक ही वजह से कि लोग क्या कहेंगे। पॉइंट 10, तेरे अंदर जो सपना था उसे किसने मारा जब तू छोटा था ना? तेरे अंदर एक आग थी, तेरी आंखों में एक चमक, तेरे दिल में एक सपना था। कोई कहता था मैं क्रिकेटर बनूंगा, कोई कहता मैं सिंगर बनूंगा, तू भी कहता था मैं कुछ अलग करूंगा, दुनिया देखेगी। तू खेलता था, गाता था, सपने देखता था। तेरे चेहरे पर वो मासूमियत होती थी जो दुनिया को बदलने का हौसला रखती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे तेरे सपनों पर सवाल उठने लगे। इससे कुछ नहीं होगा, बाप का पैसा जला रहा है, पढ़ाई कर, यही काम आएगा। तेरे अपनों ने ही तुझे समझा दिया कि सपना देखना बेवकूफी है और दुनिया की सुनना समझदारी। और तू भी डर गया, रुक गया, अपने ही सपनों की आंखें फोड़ दी। जिसे तूने सबसे ज्यादा चाहा उसी को तूने सबसे पहले मार दिया। अब बस एक शरीर चल रहा है जिसका दिल चुप है, जिसका दिमाग भारी है और आत्मा अंदर ही अंदर चीख रही है। क्यों? क्योंकि तूने अपने अंदर के उस मासूम बच्चे को मार दिया जो सिर्फ उड़ना चाहता था, लेकिन तूने उसे जमाने के डर में कैद कर दिया। लोग क्या कहेंगे कि डर ने तेरे अंदर के तुझे मार दिया। पॉइंट 2, राजेश हमारे ही शहर का लड़का था, सामान्य घर, सीमित पैसे, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। हर शाम वो छत पर बैठकर गिटार बजाता था। कभी सूरज डूबते वक्त सुरों में डूब जाता तो कभी चांदनी रातों में एक नई धुन गुनगुनाता था। उसकी आंखों में चमक होती थी, मानो हर तार से वो अपनी किस्मत को छू रहा हो। लेकिन समाज को यह कब पसंद आता है? पड़ोस की आंटी बोली लड़का बिगड़ रहा है, कोई काम धाम नहीं करता। मामा बोले गिटार से क्या होगा, सरकारी नौकरी देख। पिता ने एक दिन चिल्लाकर कहा बेवकूफ बना रखा है खुद को, संगीत से पेट नहीं भरता। और उसी शाम गिटार दीवार पर दे मारा गया। टूटे तारों के साथ राजेश का सपना भी टूट गया। अब वो गिटार नहीं बजाता। अब वो हर सुबह सरकारी ऑफिस की भीड़ में गुम हो जाता है और हर रात मोबाइल पर दूसरों का संगीत सुनते हुए चुपचाप नींद के बहाने रोता है। कभी कभी छत पर जाता है, लेकिन अब गिटार नहीं, बस सन्नाटा होता है। राजेश का सपना मरा नहीं था, उसे मारा गया था। लोग क्या कहेंगे? इस एक सोच ने एक कलाकार को जिंदा लाश बना दिया। पॉइंट 3, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन, एक सच्चाई बता रहा हूं, लोगों को तेरी तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चाहे दिन रात रोता रहे, तेरा दिल टूट जाए, तेरे सपने चकनाचूर हो जाएं, लोग बस देखेंगे, हंसेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अपने दुख, अपनी जलन, अपनी परेशानियां पहले से भरी पड़ी हैं। तू गिरा, वो ताली बजाएंगे। तू रुका, वो कहेंगे हम तो पहले ही बोले थे, कुछ नहीं कर पाएगा। तू अगर हार गया, वो कहानी बना देंगे। लेकिन अगर तू जीत गया तो वही लोग कहेंगे अरे हमें तो शुरू से ही यकीन था ये लड़का कुछ करेगा। मतलब तेरे हर कदम पर, तेरे हर फैसले पर लोग अपनी राय देंगे, लेकिन तेरे गिरने या उड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ तेरी होगी। फर्क उन्हें नहीं पड़ता। तू बेवजह डर रहा है। सोच, जब तू अकेले रोता है क्या कोई आता है तेरे पास? जब तू खुद से लड़ रहा होता है क्या भीड़ तेरा हाथ पकड़ती है? नहीं। इसीलिए आज समझ ले, जो लोग तेरी जिंदगी के दर्द में नहीं थे, उनकी राय तेरी जिंदगी के फैसले कैसे तय कर सकती है? अब वक्त आ गया है कि तू वो काम करे जो तेरा दिल कहता है, ना कि वो जो दुनिया तुझसे करवाना चाहती है। पॉइंट 4, तू ही है जो खुद को रोक रहा है। सच ये है, कोई और नहीं, तू ही है जो खुद को रोक रहा है। तू खुद अपनी हिम्मत का दुश्मन बन बैठा है। हर बार जब दिल कहता है चल कुछ अलग करते हैं, तब दिमाग डराता है। अगर लोग हंस पड़े तो, अगर फेल हो गया तो। ये डर बाहर का नहीं है, ये डर अंदर है, तेरे ही भीतर। और इस डर की जड़ है लोग क्या कहेंगे। अब खुद से पूछ, क्या तुझे किसी ने बांध रखा है? तेरे हाथों में जंजीर है, तेरे पैरों में बेड़ियां हैं? नहीं, लेकिन फिर भी तू नहीं चल पाता क्योंकि तू अपनी ही सोच का कैदी बन चुका है। भाई, ये मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। सोच, अगर तूने अब भी खुद के लिए नहीं जिया
तो जिंदगी के आखिरी पलों में तू खुद से क्या कहेगा? तेरे सपने तुझे रोज पुकारते हैं, तेरी आत्मा रोज तुझसे पूछती है, कब तक खुद को दबाकर जिएगा? एक बार, सिर्फ एक बार तू चीख कर कह के देख, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। उस पल तेरे अंदर जो तू है, जो अब तक चुप था, वो जाग जाएगा। और यकीन मान, जब तू अपने डर से ऊपर उठेगा, दुनिया तुझे सलाम करेगी। पॉइंट 5, लोग कौन हैं? तू बार बार डरता है कि लोग क्या कहेंगे, पर आज जरा ठहर, आंखें बंद कर और खुद से एक सवाल पूछ, आखिर ये लोग हैं कौन जिनके डर से तू सपने छोड़ देता है, जिनकी बातों से तू खुद पर शक करने लगता है, जिनकी हंसी तेरे पैरों में बेड़ियां बना देती है? क्या वो लोग तेरे लिए रोज एक वक्त की रोटी लेकर आते हैं? क्या वो लोग तेरे दर्द में तेरा कंधा बनते हैं? नहीं, लोग वो हैं जो खुद अपनी जिंदगी से थके हुए हैं, जो खुद की हार को छुपाने के लिए तेरी कोशिशों को नीचा दिखाते हैं। वो बुआ जो कहती है लड़की होकर इतना मत उड़ो, वो खुद अधूरी इच्छाओं की कैद में जी रही है। वो पड़ोसी जो कहता है बिजनेस में कुछ नहीं रखा, वो खुद हर महीने अपनी नौकरी से नफरत करता है। वो रिश्तेदार जो तुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, उन्हें तेरी चिंता नहीं, उन्हें बस ये डर है कि कहीं तू उनसे आगे ना निकल जाए। तो तू सोच, ऐसे लोगों की राय को अपनी जिंदगी की दिशा बना लेना, क्या यह समझदारी है या खुद पर जुल्म? जो लोग तेरे साथ कभी खड़े नहीं हुए, उनकी बातों को सुनकर तू खुद से दूर होता जा रहा है। अब वक्त आ गया है, लोगों को हटाकर खुद को सुन, क्योंकि लोग तेरा सपना नहीं जिएंगे, पर तू अगर हिम्मत कर ले तो पूरी दुनिया बदल सकता है। पॉइंट 6, साक्षी की कहानी, जिसने डर को हराया। साक्षी एक आम मिडिल क्लास लड़की, लेकिन सपने कुछ खास थे। उसे पढ़ना था, बड़ा बनना था, आईएएस नहीं, उसे खुद का बिजनेस शुरू करना था। लेकिन घर वालों ने कहा, लड़की होकर बिजनेस, शादी की सोचो। रिश्तेदार बोले, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगी, आखिर में तो चूल्हा चौका ही संभालना है। गांव की औरतें फुसफुसाने लगी, बहुत बोलने लगी है लड़की, मर्यादा भूल गई है शायद। हर कोई चाहता था कि वो झुक जाए, रुक जाए और उस लाइन में लग जाए जो लड़कियों के लिए तय कर दी गई थी। लेकिन साक्षी ने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं चुप हो गई तो आने वाली हर लड़की चुप हो जाएगी। उसने विरोध सहा, ताने सहे, आंसू छुपाए, लेकिन अपने सपनों को मरने नहीं दिया। कितनी रातें अकेले रोई, कितनी बार खुद से लड़ी, लेकिन रुकी नहीं। आज वही साक्षी एक सफल महिला उद्यमी है, हजारों लड़कियों की रोल मॉडल। वो लोग जो उसे अहंकारी कहते थे, आज अपनी बेटियों को उसके सेमिनार में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि उसने लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठकर मुझे क्या करना है को चुना। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है, जब तू खड़ा होता है अपने लिए, तब सिर्फ तू नहीं बदलता, तेरे साथ पूरी पीढ़ियां बदलती हैं। पॉइंट 7, अब वक्त आ गया है, अब बहुत हो गया। बहुत बार तूने खुद को रोका, बहुत बार तूने अपने ही दिल को मना किया, बहुत बार तूने सिर्फ इसलिए पीछे हट गया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब नहीं, अब वक्त आ गया है कि तू अपने अंदर छुपे उस बच्चे को फिर से जगा दे, जिसे उड़ना था, जिसे गाना था, जिसे कुछ बड़ा करना था। अब वक्त आ गया है कि तू अपने डर से नहीं, अपने इरादों से जीना शुरू करे। याद रख, दुनिया सिर्फ जीतने वालों को सलाम करती है, और जीतने वाले वही होते हैं जो लोगों की बातों को शोर बनाकर छोड़ देते हैं और अपने अंदर की आवाज को लहर बना देते हैं। तू गिर सकता है, हार सकता है, थक सकता है, लेकिन अगर तू फिर उठ खड़ा हुआ ना, तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। और जब एक दिन तू कामयाब होगा तो यही दुनिया कहेगी, इसमें कुछ तो अलग था। पर तू जानता होगा, अलग कुछ नहीं था, बस तूने वो किया जो बाकी करने से डरते थे। तो अब सवाल ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, अब सवाल सिर्फ एक है, तू क्या कहेगा खुद से जब तेरा सपना तेरे सामने होगा। उठ, चल, कर शुरुआत, क्योंकि लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन तेरी कहानी सिर्फ तू ही लिख सकता है। इस दुनिया में हजारों लोग हैं, लेकिन तेरी जिंदगी सिर्फ एक है। उसे दूसरों के डर से मत गंवा, जी ले खुलकर, अपने तरीके से, क्योंकि लोग क्या कहेंगे से निकलते ही
तू सच में जीना शुरू करेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज खुद से हारा हुआ है, क्योंकि हो सकता है वो एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।